हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशिर। सुगाइस, वीडियो का टाइटल है भारत ने 24 बिलियन डॉलर्स की राफेल डील कर हिला दी दुनिया। 24 बिलियन डॉलर। 24 बिलियन डॉलर की भारत ने राफेल की डील की है और दुनिया हिला के रख दी है फ्रांस ये को। तो मेरे ख्याल से डिफेंस का आज तक का सबसे बड़ा जो है ना कोई जहाजों की डील मुझे लग रही है। इससे बड़ी हो तो बताना, ये बहुत बड़ी ओ डील है यार 24 बिलियन डॉलर मतलब कितने बनते हैं ये? इतने पैसे भी होते इतना हैं? पैसा होता ही नहीं है भाई। हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं है, हमारा डबल फॉरेक्स रिजर्व है ये डील। तो स्टार्ट देखते जैसा हैं। कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मानव इतिहास की सबसे बड़ी हथियारों की देखा ना? डील होने जा रही है। जी हां, कुछ ही मिनटों पहले रक्षा मंत्रालय से यह खबर निकलकर सामने आई है कि दुनिया भारत 114 मेड इन इंडिया राफेल लड़ाकू विमान मतलब अब भारत में ही फाइनली बनेंगे। खरीदने जा रहा है। कितनी ह्यूमंगस ये डील है, आप सोच भी नहीं सकते। अमेरिका, चीन, रूस, बड़े बड़े सुपर पावर देशों ने भी कभी इतनी ह्यूमंगस डील नहीं करी है जितनी भारत और फ्रांस करने जा रहे हैं। कैसे ये दुनिया की 114 जियोपॉलिटिक्स को के 14 बदलेगी ही। और भारतीय वायुसेना की गिरती हुई साख को कैसे दोबारा रिस्टोर करेगी, सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और इस डील की सारी डिटेल भी आपको दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले 3-4 साल से भारतीय वायुसेना MMRCA डील के तहत 114 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए अलग अलग ऑफर रिसीव कर रही थी। अमेरिका ने अपने FA-18 सुपर हॉर्नेट का ऑफर दिया, उसके बाद उसने अपने दूसरे F-15EX लड़ाकू विमान का ऑफर दिया कि ये खरीद लीजिए। फिर फ्रांस ने राफेल लड़ाकू विमान का ऑफर दिया, तो वहीं रूस ने सुखोई 35 और Su-57 दोनों के ऑफर सबमिट करवाए। इसके अलावा भी ढेर सारे ऑफर थे, चाहे वो यूरोप का यूरोफाइटर टाइफून हो, स्वीडन का जो ग्रिपेन है वो हो, लेकिन मेन यहाँ पर दो में टक्कर थी। पहला जो फ्रांस का राफेल है और दूसरा था अमेरिका का F-15EX। और इसीलिए भारतीय वायुसेना लगातार इवेल्युएट कर रही थी कि कौन सा ऑफर हमारे लिए बेटर होगा, कौन सा लड़ाकू विमान अच्छा होगा। और ये इवेल्युएशन पिछले 2-2.5 साल से जारी था। सब डेस्परेट थे कि वायुसेना कब फाइनल करेगी और कब हम एक लड़ाकू विमान खरीदेंगे, क्योंकि वायुसेना की हालत आप जानते ही हैं। हमारी तीनों सेनाओं में सबसे कमजोर कड़ी हमारी वायुसेना है और उसकी फ्लीट साइज बहुत तेजी से घट रही है। अनुमान यह है कि अगर हम नए लड़ाकू विमान ना खरीदें तो 2028 तक हमारे पास पाकिस्तान के बराबर लड़ाकू विमान होंगे, पाकिस्तान के लेवल के। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी स्थिति कितनी खराब हो रही थी। इसीलिए हमें MMRC की डील जल्द से जल्द फाइनल करनी थी और अब से कुछ मिनटों पहले ही वो सरप्राइज मिल चुका है देश को। असल सब ऑफर में से वायुसेना ने राफेल के ऑफर को बेस्ट मानते हुए चुन लिया है और उसे आज डिफेंस मिनिस्ट्री को दे दिया है कि जी देखिए, हमने ये ऑफर चुना है और इस ऑफर के तहत हम खरीदना चाहते हैं ये राफेल लड़ाकू विमान। के अलावा इन राफेल में वो क्या क्या चेंजेस करवाना चाहते हैं, क्या मॉडिफिकेशन, क्या नई चीजें लगवाना चाहते हैं, उसकी लिस्ट भी सौंप दी गई है। अब आगे का काम करना है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। मेनली ये होगा पैसों की बात, मतलब कि यहाँ पर नेगोशिएशन प्राइसिंग को लेकर होने वाली है और वो फाइनल कुछ ही दिनों के अंदर हो जाएगी। और उम्मीद की जा रही है कि इसी साल के एंड से पहले पहले MMRC की डील पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। अगले साल से ही भारत को राफेल मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक क्रूशल फैक्टर अभी भी बाकी है। जैसा कि आप खबर में देख सकते हैं, बताया गया है 114 मेड इन इंडिया राफेल, मतलब ये राफेल इस ऑफर के तहत भारत में बनाए जाएंगे। इसीलिए नेगोशिएशन में असली बात पैसे की नहीं है, वो तो निपटा ली जाएगी क्योंकि हम पहले ही राफेल खरीद चुके हैं, ज्यादा उसमें प्रोग्रेस करने की जरूरत नहीं है। मेन फैक्टर यहां पर होगा कि वो भारत के अंदर राफेल कैसे, कहां बनाएंगे और कब से बनाकर डिलीवरी शुरू करेंगे, ये सारी चीजें नेगोशिएट की जाएंगी। इसीलिए इस साल के एंड तक का वक्त लगेगा, मतलब कि कम से कम 3-3.5 महीने, वरना तो पहले ही डील हो जाती। लेकिन दिसंबर के एंड तक इस डील को फाइनल कर लिया जाएगा और उसके बाद अगले साल के एंड से हमें ये राफेल मिलना शुरू हो जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए, क्योंकि हमारी वायुसेना की गिरती हुई साख को बचाने के लिए
कम से कम 100 राफेल की तो निश्चित तौर पर जरूरत थी। लेकिन इस डील के साथ एक रिकॉर्ड भी बनाएंगे भारत फ्रांस, वो होगा दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील का। वो क्यों? क्योंकि इस डील की टोटल कॉस्ट करीबन 2 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। भारतीय रुपए में आपको बता रहा हूं मैं, यूएस डॉलर में बताऊं तो लगभग 23 से लेकर 24 बिलियन डॉलर की। आज तक इतिहास में कभी भी एक लड़ाकू विमान या एक हथियार की इतनी बड़ी डील साइन नहीं हुई है। इसके अलावा फ्रांस की इस डील में एक अहम चीज यह है कि लड़ाकू विमान बनाने में 60% कंटेंट इंडियन होना चाहिए, यानी कि लड़ाकू विमान बनाने में जो भी मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो 60% भारतीय हो। यह भी एक अहम चीज है और इस डील को लेकर आने वाले समय में हमें और बड़ी खबरें मिलेंगी। बहुत ही जल्द मैं आपको उस पर भी जानकारी दूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। भाई चेक करो यार, ये था क्या यार? 24 बिलियन डॉलर मानव इतिहास की, भाई मतलब ह्यूमन हिस्ट्री की भारत सबसे बड़ी, हाँ एयरक्राफ्ट की कोई भी हथियार, मानव इतिहास की सबसे बड़ी ये डील है। 24 बिलियन डॉलर। इतना पाकिस्तान के पास फॉरेक्स रिजर्व को डबल करो नहीं बनता। नहीं बनते, हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व इतना रही, हमारे पास है ही नहीं इतना फॉरेक्स रिजर्व। और ये 24 बिलियन डॉलर, और सबसे बड़ी बात 60% जो होगा वो मेड इन इंडिया के तहत बनेगा और भारत में ही बनेगा, और भारत के अंदर ही बनेगा। आज तक का ये रिकॉर्ड है कि आज तक किसी ने इससे बड़ा ऑर्डर कोई नहीं दिया। इससे बड़ा कोई ऑर्डर था और 114, और वो भी ह्यूमन हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री मतलब जब से इंसान आए हैं दुनिया में, इससे बड़ा ऑर्डर नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको अमेरिका को बाईपास किया। पहले हम ये सोच रहे थे शायद दोनों ले ले, लेकिन एक ही लेगा, और वो रूस को भी किया, रूस को भी किया और उसको भी किया है। लेकिन यार राफेल है, ये तो मानना पड़ेगा, चीज तो है यार, चीज तो है भाई, चीज कमाल की है, इसलिए तो इंडिया ले रहा है। जहाज भारत को बहुत पसंद है, इसमें शायद 50 एक मरीन का ले भारत, जो एयरक्राफ्ट के लिए लगाएगा, और बाकी जो है वो एयरफोर्स के लिए ले, मरीन के लिए होगा तो भाई हो जाए। मैं खुद सोच रहा हूँ यार, 114 बिलियन डॉलर के ये हैं। तेजस बन रहा है, तेजस 114-24 बिलियन डॉलर के तेजस मार्क 1 मार्क 2 ये बन रहे हैं, फिर 6th जनरेशन का बन रहा है। ये 10 साल बाद तो इंडिया के पास, मैं कहता हूँ वो पाकिस्तान की जितने अभी है ना जहाज, इतने तो खरीद रहा है, इतने तो सिर्फ खरीद रहा है, वही देख लो, और बना रहा है। मतलब अपने 10 साल बाद इतने खरीदेगा और बनाएगा। हमारे पास तो पैसा भी नहीं, इंडिया तो खुले, ये इंडिया तो खुले धड़ाधड़ खरीद रहा है, धड़ाधड़ खरीद रहा है यार। और कितनी बड़ी डील है यार, इतना पैसा भी होता है यार, इतना पैसा भी होता है। ये इस टाइम काफी दुनिया के देश बोल रहे होंगे कितना पैसा भी होता है। आपकी क्या राय है गाइस, बताना, आप क्या सोचते हैं इस डील पे? आप लोग बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।